सो हेलो गाइज, आज मैं बात करने वाला हूँ मैं डॉग फिल्म के हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स के बारे में, जो विच वॉज सेट बाय अपने दिनेश विंजन जी एंड इसकी मैक्सी मूवीज बनाई है अपने अमर कौशिक डायरेक्टर ने। एंड भाई व्हाट अ यूनिवर्स, लाइक ऑलरेडी अपने अपने इंडिया में भाई इतने सारे यूनिवर्स सेटअप हो चुके हैं, चाहे फिर वो एलसीयू हो, कॉप यूनिवर्स हो, स्पाई यूनिवर्स हो, पुष्पा फ्रेंचाइजी हो, केजीएफ फ्रेंचाइजी हो, सलार फ्रेंचाइजी हो एंड गोलमाल फ्रेंचाइजी हो। मतलब इतने सारे सेटअप हो चुके हैं। उसमें भाई जो एक टॉप पे नाम लिया जाता है वो स्पाई, कॉप, एलसीयू एंड भाई अपने हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स का नाम लिया जाता है। एंड फाइनली आज 3 घंटे पहले उसकी ऑफिशियल कुछ अनाउंसमेंट्स हो चुके हैं कि भाई हमारी अपकमिंग मूवीज कौन कौन सी होगी, कैसे कैसे होगी एंड हम इसको कहाँ से शुरू किया, कहाँ एंड करेंगे, कौन सी डेट को, कौन से साल में। चलो तुम्हें आज से चलो तुम्हें आज से मैं 4 साल चलो मैं तुम्हें आज से 7 साल पहले लेके चलता हूँ 2018 में, जब अपने हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स की फर्स्ट मूवी आई थी दैट इज स्त्री वन, स्टारिंग राजकुमार राव, श्रद्धा कपूर, पंकज त्रिपाठी, अपरिक्षित खुराना एंड भाई व्हाट अ मूवी। चंदेरी में होती है, एक स्त्री होती है, वो सब उसके पीछे जाते हैं, गैंग अप करते हैं, चोटी काटते हैं, उसको भगा देते हैं एंड एंड में हीरो से हीरोइन बिछड़ जाती है। इसके बाद 2018 या 19 में इसकी सेकेंड मूवी आती है दैट इज भेड़िया वन, स्टारिंग अपने वरुण धवन और अपने कीर्ति सनन। दिखाते हैं अरुणाचल प्रदेश की वो पूरी स्टोरी चल रही होती है कि लाइक वो कंस्ट्रक्शन वगैरह जैसे वैसे पहाड़ कटेंगे एंड जो कीर्ति सनन होती है वो एक फीमेल भेड़िया होती है, वो काट के अपने वरुण धवन को मेल भेड़िया बनाती है। फिर ये मिलकर दुश्मनों से लड़ते हैं बट एंड में दिखाते हैं कि वो जीत तो जाते हैं बट कीर्ति सनन मर जाती है, फिर वो वहां से खाई से गिर जाती है बट वी ऑल नो वो जिंदा बच जाएगी। तो हाँ, इसमें भी लाइक हीरोइन विलन से लड़े एंड एंड में हीरोइन छोड़ के चली गई हीरो को। फिर 2024 में आई थी अपनी इसकी तीसरी मूवी दैट इज मुंजिया, स्टारिंग अभय वर्मा एंड अपने शर्वरी। इसमें दिखाते एक मुंजिया होता है, पूरी नानी कहानी चलती है, पागल आशिक दीवाना होता है, सन की साइको हफ्सी भी होता है। फिर उसके बाद वो लाइक हीरो हीरोइन मिलके उसको लड़ते हैं, उसको थोड़े टाइम के लिए अंदर बंद कर देते हैं, मरता तो वो डेफिनेटली नहीं है। फिर उसके बाद भाई वो एंड में ये होता है कि वो जीत गए, हीरो हीरोइन साथ में है सिर्फ थोड़े टाइम के लिए एंड हीरोइन फिर छोड़ के चली जाती है अपने हीरो को। फिर आई थी इंडिपेंडेंस डे पे अपनी स्त्री पार्ट 2 विच इज द बिगेस्ट मूवी लाइक अभी तक की अपने हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स में। वही अपने स्टारिंग श्रद्धा कपूर, पंकज त्रिपाठी एंड अपने राजकुमार राव आते हैं एंड इस वक्त वो स्त्री का साथ लेके सरकटे को हराते हैं। पूरा वो चल रहा होता है। फिर उसके बाद इसके भी एंड में भाई श्रद्धा कपूर फिर अलग हो जाती है अपने राजकुमार राव से एंड इसके एंड में दिखाते हैं पोस्ट क्रेडिट सीन में कि भाई जो अपना अक्षय कुमार है वो बन के आएगा इस पूरे यूनिवर्स का बिग बैड डैडी लाइक थैनोस जो मार्वल में आया था। एंड इसमें कैमियोज होता है अपने भेड़िए का, मुंजिया में भी होता है भेड़िया का। तो भाई भेड़िया एटलीस्ट अब इन सबको तो जानता है। तो ये बातें तो वो हो गई जो अभी तक हम देख चुके हैं, सुन चुके हैं, बट ये सिर्फ 2024 तक का था। अब 2025 में क्या, जैसे अपने हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स में 2024 में 2 फिल्में आई थी, तो ऐसे अब आने वाले 4 सालों में हर साल हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स के अंदर की ही 2 फिल्में आएगी एंड थर्ड एंड फोर्थ क्वार्टर में आएगी हर बार। तो भाई 2025 की दिवाली पे डेट कंफर्म नहीं करी पर दिवाली पर ही आएगी अपनी थामा मूवीज विच वाज लाइक अर्लियर नेम्ड एज विजयनगर के वैम्पायर्स एंड इसके अंदर होंगे अपने मेनली राजकुमार, नहीं सॉरी, आयुष्मान खुराना एंड रश्मिका मंदाना एंड इसमें विलन होंगे अपने परेश रावल एंड निजामुद्दीन कह रहा हूँ, नवाजुद्दीन सिद्दीकी। देखो पर्सनली लेकिन मूवी पूरी दिल्ली के विजयनगर में टेक प्लेस करने वाली है। वैम्पायर्स होंगे, अब वो वैम्पायर्स लाइक अपने भेड़िया और स्त्री वाले लाइक हीरोज के साथ होंगे या फिर वो अपने अक्षय कुमार और सरकट और मुंजिया की विलन वाली टीम में होंगे, इसको कहना मुश्किल है। बट पर्सनली मेरे हिसाब से इसमें भेड़िया और जो अपना लाइक वैम्पायर हो जो थामा होगा उनके बीच में कुछ ना कुछ तो पंगा डेफिनेटली होने वाला है। फिर 2025 में ही दूसरी मूवी आएगी नेम्ड एज शक्तिशालिनी एंड ये आएगी 31 दिसंबर 2025, यानी आज से 363 दिन बाद, जस्ट 2 दिन पहले, क्योंकि न्यू ईयर गया है। एंड भाई देखते हैं मूवी कैसे वर्क करे, क्योंकि अगस्त लाइक दिवाली आई गेस नवंबर में आती है या अक्टूबर में भी आती है, तो जस्ट 2 महीने के गैप में दूसरी मूवी लाना एंड वो 10 साल के लास्ट डे को। ब्रिलियंट मूवी हो सकता है, बेकार मूवी हो सकता है, बट हाँ इसके बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है कि इसकी स्टार कास्ट कौन होगी, इसका प्लॉट क्या होगा। बट ऐसा सुनने में आ रहा है कि
अभी तक लाइक जितने भी थे वो लाइक अपने मेल हीरोज थे, फीमेल्स का साइड कैरेक्टर्स था। बट ये प्रॉपर लाइक ऐसे फीमेल सुपर हीरो ओरिएंटेड होगी, एंड इसमें आलिया भट्ट लाइक जो होगी अपनी मेन एक्ट्रेस होगी, उनके साथ एक और होगी जिसका नेम आई गेस बताया था बट मुझे नहीं पता। तो ये लाइक मेरी स्पेकुलेशन है, नहीं पूरा ये है, बाकी देखते हैं अगले साल शालिनी शक्ति या शक्ति शालिनी कैसे वो करती है। अब 2025 से हटके 2026 में चलते हैं। 2026 में आएगी अपनी 14 अगस्त को भेड़िया 2 मूवी स्टारिंग वरुण धवन एंड मोस्ट प्रोबेबली कृति सनन अपना कम बैक करेगी, और यहाँ से लाइक 1.5 साल बाद आएगी। एंड भाई देखते हैं हाउ इट वर्क्स, एंड लाइक अब इसमें भेड़िया को एक प्रॉपर विलन मिलता है या नहीं, क्योंकि स्त्री 1, 2 एंड मुंजिया में उनके पास एक उनका विलन था, चाहे स्त्री हो, मुंजिया हो या सरकटा हो, बट भेड़िया को अभी तक कोई एक्चुअल विलन मिला ही नहीं है, वो औरों से जाके लड़ा है औरों की मूवीज में। तो यहाँ से भाई देखते हैं वरुण धवन का अपना हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स में कैसा लाइक वो पूरा कम बैक होता है, एंड आई एम पर्सनली एक्साइटेड कि मुझे लाइक वो सारी चीजें देखनी है। अब अगस्त को छोड़ के चलते हैं दिसंबर में अपने 2026 के। तो 4 दिसंबर को आएगी अपनी चामुंडा मूवी, एंड आई गेस ये एक विलन ओरिएंटेड होगी कि इसमें लाइक एक हीरो तो आएगा ही, बट इसमें हीरो से ज्यादा एक विलन को इंट्रोड्यूस किया जाएगा, क्योंकि अभी तक हमारे पास सिर्फ अक्षय कुमार है और मुंजिया है जो जिंदा है। मेरे हिसाब से सरकटा होगा, बाकी आई डोंट नो, एंड इसके अंदर भी क्या स्टार कास्ट होगी या क्या होगा वो कुछ भी बताया नहीं गया। बट हाँ चामुंडा है, वो हमने बचपन में उनकी कहानियां सुनी है, उनको कार्टून्स में देखा है, मूवीज में देखा है, लाइक जो होता है। लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। 2026 को भी छोड़ के चलते हैं 2027 में, यानी 13 अगस्त, यानी वो पूरे अपना इंडिपेंडेंस वाला जो वीक होगा उसमें आएगी अपनी स्त्री का पार्ट 3। वही अपने स्टारिंग राजकुमार राव, श्रद्धा कपूर, अपने पंकज त्रिपाठी, अपने अपरीक्षित खुराना है, फिर उसके बाद जो बाकी सब होंगे, एंड भाई लाइक अपने अभिषेक बैनर्जी भी, बट ऑफ कोर्स। तो भाई ये देखते हैं इसमें लाइक क्या होगा। एंड पर्सनली देखो मुझे ऐसा लग रहा है कि लाइक स्त्री 1 में हमने स्त्री 2 को वो एक पूरा सेटअप था, स्त्री 3 एक्चुअल में, क्योंकि भाई जितने भी ये यूनिवर्स वगैरह है लाइक ये अपने मार्वल से बहुत इंस्पायर्ड है। तो अगर मैं मार्वल का रेफरेंस दूं, थॉर रैग्नारॉक का काम करेगी कि अपनी मूवी खुद में स्टैंड अलोन इतनी ज्यादा ना करके आगे आने वाला लाइक जो प्रॉपर एक फाइनल शोडाउन होने वाला है पहला, उसको ज्यादा सेटअप करेगी, जैसे थॉर रैग्नारॉक थी, वो स्टैंड अलोन बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी थी। बट जो एंड का जो 15 मिनट का था वो साफ दिख रहा था कि भाई वो किस वजह से है, कि उसको तुम आगे कर रहे हो सेटअप। एंड इसमें भी ऐसा होगा कि ये पहले लाइक इनकी जो पूरी जो टीम होगी वो थॉर रैग्नारॉक में हारेगी, फिर उसके बाद हो सकता है भाई अभय आए या भेड़िया आए, या लाइक उसके बाद जितने भी न्यू इंट्रोड्यूस होता है उनमें से कोई हेल्प करने। तो जो पर्टिकुलर उस मूवी का विलन होगा वो तो हार जाएगा, बट उनके सामने एकदम से जो इस पूरे यूनिवर्स का जो बिग बैड डैडी है, जो मेरे हिसाब से अभी तक अक्षय कुमार है, वो आ जाएगा। अब अगस्त को छोड़ के चलते हैं अपने 24 दिसंबर 2027 में, यानी आज से मोटा मोटा 25, 26, 27, 3 साल बाद आएगी अपनी मुंजिया 2 नेम्ड एस महा मुंजिया, एंड लाइक वही अपने इसमें स्टारिंग अभय वर्मा एंड अपने शर्वरी। पर्सनली मेरे हिसाब से भाई एक ऐसी मूवी होगी जो लाइक इन चीजों पे वर्क नहीं करेगी। लाइक वो उसका क्या काम होगा कि वो मुंजिया को ना भी लाइक बहुत बच्चे लेवल पे दिखा रखा है, उसको खाली पर्सनल दुश्मनी दिखा रखी है, उसको बाहर के लोगों से इतनी नफरत नहीं है, कमीना हरामी ठरकी आशिक दिल टूटा प्यार में सब है, बट उसको इतना कुछ नहीं है। अब इसमें क्या दिखाएंगे, मुंजिया की ग्रोथ दिखाएंगे, मुंजिया को बड़ा और खतरनाक और दिमाग से सोचने वाला दिखाएंगे। अभी तक उसको बच्चा दिखाया था कि वो स्ट्रेट फॉरवर्ड ये कर रहा है। तो मेरे हिसाब से इसमें मुंजिया का जो करेक्टर डेवलपमेंट है वो होगा, एंड इसमें भी आई गेस मुंजिया हारते हारते एंड में भाग जाएगा, एंड वो फिर साथ दे देगा अक्षय कुमार का, अक्षय कुमार उसको बचाने आ जाएगा। वहां से आ जाते हैं अपने 2028 की पहली मूवी के बारे में, जो आएगी 11 अगस्त हुई अपने इंडिपेंडेंस वाले वीक में, दैट इज पहला महायुद्ध, जिसमें सारे हीरो सारे विलन या कुछ हीरो सारे विलन या सारे हीरोज अपने अपनी जगह पे होंगे, एंड विलन सब एक एक करके मारेंगे। तो भाई इसमें तो ये पक्का हारेंगे फॉर श्योर भाई। इसमें तो जो हीरो जो कुत्तों की तरह पिटने वाले कि भाई पिछले 10 साल से तुम मारे थे, अब हमारी बारी एटलीस्ट 2 महीने के लिए सही, क्योंकि जो अपना महायुद्ध 2 होगा वो आएगा अपना 15 अक्टूबर 2028, यानी जस्ट 2 महीने 4 दिन बाद। हाँ, और इसमें भाई फिर सारे हीरोज
मिलके सारे छोटे विलन्स को मारेंगे एंड जो उनका बिग डैडी होगा उसको मार देंगे। ये पूरा यहाँ पे जो हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स था जो पिछले 10 साल से चल रहा है वो हो जाएगा खत्म। अब मैं बात करने वाला हूँ उन चीजों की जो पर्सनली मुझे लगती है। एंड भाई उसमें सबसे अपनी पहली चीज होती है कि लाइक जो अपना पहला महायुद्ध होगा उससे पहले अपने हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स की 10 मूवीज आ चुकी होगी। 3 होगी अपनी स्त्री की, 2 भेड़िया की, 2 मुंजिया की, एक वो क्या था, एक वो चामुंडा, एंड फिर उसके बाद वो एक वो शक्तिशालिनी, एंड एक अपने वेम्पायर्स वाली थामा। तो इसको ये लाइक बेच भी ऐसे रहे, लाइक एक होगा एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर, एक होगा एवेंजर्स एंड गेम। बट इन्होंने, मुझे समझ नहीं आ रहा इन्होंने ऐसा क्यों रखा कि इन्होंने इसको जस्ट 2 महीने गैप में रखा। आजकल मूवीज का जो थिएटर्स का रन टाइम होता है, अगर अच्छी मूवी हो तो भाई वो 100 दिन होता ही होता है। बट इन्होंने इसको 100 दिन नहीं, इन्होंने भाई 100 दिन का बीच में भी गैप नहीं दिया। तो ये खुद सोच रहे हैं क्या कि लेकिन उनका पहला महायुद्ध होगा वो अच्छा नहीं होगा, वो बेकार ही जाएगा। क्योंकि 2 महीने में तो कोई मूवी ओटीटी पे भी नहीं आती। 2 महीने के अंदर तो लोग उसको थिएटर पे देखते हैं, थोड़ी बातचीत स्टार्ट होती है। अगर ये इसको 1 साल का गैप नहीं देंगे तो उसके बारे में बात कैसे हो, क्योंकि हर कोई थिएटर में जाके अब भी नहीं देखेगा। चाहे मूवी कितनी अच्छी हो, 140 करोड़ तो नहीं देखने वाले ना। वो चर्चा में लाइक वो माउथ टू माउथ होगी, भाई तूने मूवी नहीं देखी, भाई पहला महायुद्ध आया था क्या था, अब उसका फाइनल शो कैसा आएगा। जब तक पहली मूवी के बारे में लोगों को पता नहीं होगा, बात नहीं होगी, स्टोरी नहीं होगी, उसकी 100 फैन थ्योरीज नहीं बन जाएगी, तब तक दूसरा महायुद्ध इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम वाला लाइक जो एक लेवल है वो अचीव नहीं कर पाएगा। मैं इन्फिनिटी वॉर के लिए मान रहा हूँ, लाइक पहले महायुद्ध के लिए कि भाई बहुत मोटा पैसा छाप लोगे, बट सेकंड पार्ट क्या, एंड तो एक बहुत ही ग्रैंड लेवल पे करो ना। मैं पर्सनली चाहूंगा कि भाई जो पहला महायुद्ध है वो 1000 करोड़ तो पहुंच जाए, एंड दूसरा महायुद्ध 1500 करोड़ 2000 करोड़ पहुंच जाए। मुझे नहीं पता आने वाले 4 साल में ये नंबर्स टच करना कितना ईजी होगा, कितना मुश्किल होगा, बट हाँ लाइक पर्सनली ये मेरी चॉइस है। एंड लाइक क्योंकि अगर वो अगस्त में भी आती है अपना पहला महायुद्ध 3 महीने का उसको टाइम दो अपने थिएटर्स का, फिर उसके बाद थोड़ा गैप लो, फिर ओटीटी पे डालो, ओटीटी पे लाइक वो चलती रहेगी, पहले उसको करो रेंट, फिर उसके बाद उसको चलाओ, फिर अरे हाँ पर उसके फिर भाई तुम ट्रेलर कब डालोगे, तुम्हें उसके टीजर भी डालने हैं, तुम्हें जो करेक्टर लूज हो चुके हैं तुम्हें उनके इमोशंस भी बेचने हैं, गाने भी करने हैं, 1-2 गाने तो रखे ही जाएंगे चाहे इमोशनल ही सही। एंड कोई एक ना एक भी करेक्टर तो मरेगा। मुझे पर्सनली उम्मीद है कि भेड़िया मर सकता है, राजकुमार मर सकता है, मुझे मर भी गया तो इतना फर्क नहीं पड़ेगा, करेक्टर डेवलपमेंट हो गई तो कुछ कह ही नहीं सकते। तो दीज ऑल आर माय थॉट्स अबाउट लाइक हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स सेटअप बाय दिनेश विंजन। तो अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगे तो उस वीडियो पर लाइक कर दो, उस वीडियो पे कमेंट कर दो, उस वीडियो पे शेयर कर दो। बाकी तुम बताओ तुम्हारे इस पूरे यूनिवर्स के बारे में क्या थॉट्स है, और बाकी ये बताना भाई तुम इस यूनिवर्स से कितने खुश हो। देखो पर्सनली मैं बहुत ज्यादा हूँ कि इंडिया में ये पहला सा यूनिवर्स है जिसने एक हमें एंड गोल दे दिया। 2028 हमारा एंड गोल है, क्योंकि बाकी अभी और किसी यूनिवर्स का एंड गोल क्या कुछ पता नहीं लग रहा। मेरे हिसाब से कॉप यूनिवर्स का जो एंड गोल होगा वो मेरे हिसाब से ऐसा होगा कि वो जैकी श्रॉफ पे खत्म होगा। बाकी देखते हैं। बाय गाइस।